डियर स्टूडेंट्स, BA 6 सेम हिस्ट्री लेसन आपका फिफ्थ वीडियो भी फिफ्थ है। इस वीडियो में हम युद्ध के प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव इस पूरी दुनिया पर, पूरे समाज पर पड़े। कुछ हाइलाइट्स फैक्ट देख लेते हैं इस युद्ध के बारे में। यह युद्ध 4 वर्ष 3 माह 3 महीने और 11 दिन चला था। 36 राज्यों के या देशों के 6 करोड़ 40 लाख सैनिकों ने भाग लिया। पहला ऐसा इतना बड़ा युद्ध ऐसा माना था कभी नहीं लड़ा गया था। युद्धरत राष्ट्रों के लिए यह पूर्ण युद्ध था। सारी चीजें युद्धोन्मुख हो गई थी। हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था भी युद्धोन्मुख, कारखाने, सब कुछ, हर चीज युद्धोन्मुख हो गई थी। यह युद्ध सैनिक मोर्चों तक ही सीमित नहीं था। काफी इससे समस्याएं, भूखमरी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की, समाज की, बीमारियों की कई समस्याएं जो है इससे पनपी। धमाके भी हुए, शहर गूंजे, लाखों लोग मारे गए। ई लिप्सन इस युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहले युद्धों के समय में राष्ट्र 2 श्रेणियों में विभाजित माना जाता था, अर्थात कर्ता और दृष्टा। इस युद्ध ने सबको एक ही श्रेणी में कर दिया था। सब कर्ता ही करता थे, दृष्टा कोई नहीं रहा था। मतलब देखने वाला नहीं था, दर्शक नहीं था कोई, केवल कोई ना कोई किसी न किसी रूप में युद्ध में वो भागीदार था, क्योंकि युद्ध का खतरा सबके लिए एक समान था। तो व्यापक प्रभाव पड़े राजनीति पर, सामाजिक पर, अर्थव्यवस्था पर, कई स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो पहला जो बिंदु है वह है जनशक्ति का विनाश। जनशक्ति का विनाश। युद्ध सदा मानव जाति के लिए विनाशकारी और घातक साबित हुए, ये तो सबको पता ही है, इनको भी पता था। 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मारे गए। आप सोच सकते हैं कितना भयंकर युद्ध था। 80 लाख कुल मिलाकर मारे गए और 2 करोड़ घायल हो गए। जिनमें से 40% के आसपास लोग मारे गए। सैनिक ही नहीं, बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक भी हताहत हुए, मारे भी गए, घायल भी हुए सामान्य नागरिक भी। क्योंकि इसमें नवीनतम जो शस्त्रों का प्रयोग था, शस्त्रों का प्रयोग जब शहरों पर हुआ तो उसका जो परिणाम है आम जनता को भी भुगतना पड़ा। टैंक थे, हवाई जहाज थे, चाहे समुद्री पनडुब्बी हो, ये नए अस्त्र शस्त्र थे, नए तरीके थे। रात के अंधेरे में बमबारी की जाती थी, सामान्य बात थी ये। घायल तथा मृतकों की संख्या जर्मनी में सबसे अधिक थी। जर्मनी में ज़्यादा लोग जो है मरे, घायल भी ज़्यादा हुए। उसके बाद रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड का नंबर आता है। जनसंख्या के अनुपात में फ्रांस को भी जो है काफ़ी हानि हुई, ज़्यादा हानि थी। नर हत्या की ऐसी भीषण घटना पहले कभी नहीं घटी। मानव संहार था एक प्रकार से। दूसरा बिंदु है आपका धन व संपत्ति की बर्बादी। धन व संपत्ति की बर्बादी। अर्थ विनाश भी चौंकाने वाला ही था। लिप्सन के मतानुसार युद्ध पर खुले हाथों से लुटाया गया धन खगोलीय साम्य, असीम, मतलब बहुत ही, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, इतना धन जो है खर्चा गया। प्रतिदिन 3.5 करोड़ रुपए घंटा, प्रति घंटा 3.5 करोड़ रुपए खर्चा था इस युद्ध का। कई साल लोग चलाइए। युद्धरत रिजर्व बोर्ड का मानना था उस समय, अमेरिकन फेडरल रिजर्व बोर्ड, कि युद्धरत राष्ट्रों का संयुक्त खर्च 1918 तक 35,000 मिलियन पाउंड हो चुका था।
तो कुल खर्च ऐसा माना जाता है युद्ध खत्म होने तक 40,000 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। इनका जो ऋण था, सार्वजनिक जो इन्होंने ऋण ले रखा था, कर्जा ले रखा था, वो 5 गुना तक उसमें वृद्धि हो गई, बढ़ गया था वो। और इस ऋण को चुकाने के लिए, व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए लोगों पर भारी कर लगाए गए इन राष्ट्रों के द्वारा। व्यापक स्तर पर कागजी मुद्रा भी जारी की गई। लोग जो है इस तरह के कदमों से त्राही त्राही कर उठे, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गए। लोगों की बचत समाप्त हो गई, बचत समाप्त कर दी गई। वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ गई। मतलब महंगाई बढ़ गई थी कुल मिलाकर। तो अधिकांश देश आर्थिक संकट में फंस गए। तीसरा बिंदु जो है मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार को हमने कुछ इसमें भी पढ़ दिया है गलती से, लेकिन चीजें ये दोनों ही इससे जुड़ी हुई है। चौथा बिंदु है, ये जो बिंदु पढ़ा है हमने, ये दोनों एक में ही आ जाएंगे। अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। खर्चे के बारे में अलग से लिखेंगे, और तो ये लंबा विषय है आपका। व्यापार पर प्रभाव। सभी देशों पर एक समान प्रभाव नहीं पड़े। जो युद्ध में सम्मिलित देश थे, और विशेष रूप से यूरोपीय देश ही थे, सम्मिलित देशों पर ही विशेष प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। कुल मिलाकर निर्यात लगभग समाप्त हो गया इनका। अस्त्र शस्त्र, अन्य युद्ध सामग्री तथा खाद्य सामग्री का व्यापक स्तर पर आयात करना पड़ा। अस्त्र शस्त्र, खाद्य सामग्री, युद्ध सामग्री का बड़े पैमाने पर इनको आयात करना पड़ा। तो विशेष लाभ जो है इस समय में, लाभ जापान और अमेरिका ने उठाया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका का विदेशी व्यापार सन 1925 तक युद्ध से पूर्व की अपेक्षा दुगना हो गया था। युद्ध से पहले अमेरिका एक कर्जदार देश था, और बाद में ये कर्ज देने वाला देश बन गया। सबसे साहूकार देशों में से इसकी गिनती होने लगी। तो इसके कारण से भी अमेरिका को एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरने का अवसर मिलता है। श्रमिक आंदोलनों में वृद्धि। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप, जो औद्योगिक विकास युद्धों के कारण से भी औद्योगिक विकास हुआ, चाहे वस्त्र शस्त्र से चाहे चीजें बनानी थी, तो 2 श्रेणी समाज में बढ़ जाती हैं। 2 श्रेणियों में कौन से होते हैं? पूंजीपति और श्रमिक। तो पूंजीपति तो मालिक था साधनों का, तो श्रमिक मशीनों पर काम करता था। और अपनी श्रम शक्ति बेचता था। पूंजीपति या उद्योगपति कम से कम मजदूरी पर ज्यादा से ज्यादा काम कराने की ये सोचते थे। कोशिश रहती थी
इस ये जो प्रवृत्ति थी शोषण की, इस शोषण की प्रवृत्ति के कारण से धीरे धीरे मजदूरों में चेतना जागृत हुई, चेतना आई, संगठन बने। जब संगठन बने तो इन लोगों ने मांगे भी शुरू की। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन मांगों की तरफ ध्यान देने की बजाय ज़्यादा काम लिया गया, ज़्यादा शोषण किया गया। लेकिन मजदूर नहीं रुके, फलतः उनके आंदोलनों में भी वृद्धि हुई। उन्होंने मांगे क्या रखी? पर्याप्त वेतन मिले, काम के घंटे कम किए जाएं, अवकाश भी रखा जाए, रहन सहन के स्तर में उन्नति हो, आराम का प्रबंध हो और धंधों में, उद्योग धंधों के चलाने में कुछ भागीदारी भी दी जाए। विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, विश्व युद्ध समाप्त होने पर छंटनी का काम चल पड़ता है, जरूरत नहीं रही थी, छंटनी का काम चलता है उद्योग धंधों में। तो सामना जब इससे होता है तो इसके कारण से भी, क्योंकि युद्ध का सामान का जो तैयार करते थे वो कारखाने बंद हो गए, तो काफ़ी लोग बेरोजगार हुए। तो इन लोगों ने आंदोलन चलाया बेरोजगारी में, और जब इनके आंदोलन चले तो इनके राजनीतिक प्रभाव में भी वृद्धि होती है। इंग्लैंड में तो श्रमिक दल की स्थापना ही हो जाती है, लेबर पार्टी। और फिर इसके बाद अनेक देशों में इन आंदोलनों के कारण से समाजवादी आंदोलन भी विशेष दिशा उन्होंने ली। छठा है फिर आपका सर्वसत्तावाद का उदय। सर्वसत्तावाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सर्वसत्तावादी आंदोलनों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, ऐसे ही आंदोलन थे। ऐसे आंदोलनों का उद्देश्य, क्या उद्देश्य था ऐसे आंदोलनों का? सभी विरोधियों को समाप्त करके एक दल